हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ते हैं शॉर्ट हर पेपर में इससे क्वेश्चन आता है, क्योंकि कंजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें पता होना चाहिए, ताकि हम अपने आसपास कुछ ऐसी चीज़ें कंजर्व कर सकें जो आने वाले टाइम में हमारे फ्यूचर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप कोई भी जीके का एग्ज़ाम ले लीजिए, कोई भी आप मतलब बायो का एग्ज़ाम ले लीजिए, इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एंड वन प्लस पॉइंट, दिस टॉपिक इज़ कॉमन फॉर बोथ zoology एंड बॉटनी एस्पिरेंट्स। प्लस आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ और है, पहले हम कॉमन पढ़ेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। सो आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये दो टाइप की होती है, एक होती है इन सिटू कंजर्वेशन, एक होती है एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन क्या होती है कि जिस जगह पे कोई फोना या फ्लोरा रह रहा है और उस साइड पे अगर उसकी कमी हो गई है, तो जो उसका कल्टीवेटेड प्लेस है या जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, हम उसी हैबिटेट में उसको प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब हम उसका एड्रेस चेंज नहीं कर रहे, उसी एड्रेस में हम उसको क्योर कर रहे हैं। अब एक्स2 कंजर्वेशन क्या है कि वो टेम्परेरी एड्रेस पे था पहले, एंड अब टेम्परेरी मत बोलो, हम इसको ऐसे समझते हैं कि कोई इंसान है, वो किसी एक एड्रेस पे रहता है, परमानेंटली रहता है, बट ड्यू टू सम सिचुएशन, ड्यू टू सम कंडीशन उसकी ट्रांसफ़र हो गई। तो अब वो नया घर तो बनाएगा नहीं जहाँ उसकी ट्रांसफ़र हुई है, क्योंकि उसका ऑलरेडी एड्रेस बन चुका है, उसका परमानेंट एड्रेस है। तो अब टेम्परेरी जगह पे जाके वो टेम्परेरी एलोकेटेड करेगा, मतलब एक नई जगह पे जाके टेम्परेरी थोड़े दिन के लिए किराए का घर ले लेगा। तो इस तरीके से आप एक्स2 कंजर्वेशन समझें कि अगर कोई फोना या फ्लोरा हमारा एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट होने की राह पे है, वल्नरेबल है, दीज आर द कैटेगरीज दैट आर गिवन बाय IUCN। तो हम क्या करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको उसके परमानेंट एड्रेस से उठा के कहीं ऐसी जगह पे पहुंचा देंगे जहाँ पे उसकी केयर की जा सके, और अगर उसकी पॉपुलेशन कम हो चुकी है तो उसकी पॉपुलेशन को एनहांस किया जा सके। और जब वो IUCN की थ्रेटेंड कैटेगरीज में से कम कैटेगरी में आ जाएगा, जैसे कैटेगरी ऑफ लीस्ट कंसर्न, कि ये बंदा अभी एक्सटिंक्ट नहीं होने वाला, अभी इसकी पॉपुलेशन नॉर्मल है, तो हम उसको वापस से उसकी साइट पे जाके छोड़ देंगे। दैट इज़ ऑल अबाउट एक्स2 कंजर्वेशन, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑफ साइट कंजर्वेशन। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिटेल अबाउट इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन वी हैव टू स्टडी अबाउट 5 पॉइंट्स, ठीक है, ओनली 5 पॉइंट्स। तो सबसे पहले ना, हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे जो एंडेमिक स्पीशीज़ है उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए हम उस जगह को कंजर्व कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन इस बार का RPSC ग्रेड 1 बायो का था कि हमारे कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। तो बच्चे बताए कहाँ पे कंफ्यूज हुए थे, उन्होंने वर्ल्ड का ऑप्शन दिया था 36, बट बच्चे उसको इनकरेक्ट करके आए थे इंडिया का समझ के। तो हमें ये याद रखना है कि इंडिया में सिर्फ 4 हॉटस्पॉट्स हैं और वर्ल्ड में सिर्फ 36 हॉटस्पॉट्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया का ही पूछें, वो कंफ्यूज करने के लिए वर्ल्ड का पूछ सकते हैं कि हमारे वर्ल्ड में कितने हॉटस्पॉट्स हैं। अब रही इंडिया की बात, इंडिया में 4 हॉटस्पॉट्स हैं, तो ये पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द हॉटस्पॉट एज डिस्क्राइब बाय IUCN या यूनेस्को, जो भी है। तो हमें 4 नाम जो याद करने हैं, सबसे पहले सुंदरलैंड रीजन, देन वी हैव हिमालयाज, देन वी हैव वेस्टर्न घाट और इंडो बर्मा रीजन। फिर हमें एक और चीज़ याद रखनी है कि घाट्स हमारी ईस्टर्न घाट भी होती है, वेस्टर्न घाट भी होती है, बट हॉटस्पॉट वेस्टर्न घाट ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हाई डाइवर्सिटी पाई जाती है। हाई डाइवर्सिटी क्यों पाई जाती है, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में रेन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कंपटीशन कम होता है और स्पीशीज़ को ज़्यादा फ्लरिश करने का चांस मिलता है, इसलिए हाई डाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट में पाई जाती है और यहाँ पे मोस्ट एंडेमिक स्पीशीज़ फाउंड। तो आपको ये 4 नाम याद रखने हैं, सुंदरलाल रीजन, हिमालय रीजन, वेस्टर्न घाट एंड इंडो बर्मा रीजन। अब एक चीज़ याद रखना कि जो सुंदरलैंड रीजन है, इसमें अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया भी कवर होता है। देन वी गोइंग टू स्टडी अबाउट नेशनल पार्क्स। अब जो मैंने ये नंबर लिखे हैं, ये मैंने इंडिया के डिस्ट्रिक्ट में लिखे हैं कि हमारे इंडिया में टोटल कितने नेशनल पार्क्स हैं, तो हमें नंबर पता होना चाहिए। ये लेटेस्ट डाटा है कि हमारे इंडिया में टोटल 107 नेशनल पार्क्स हैं। एंड सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क जो अभी उड़ीसा में बना है वो है सिमलीपल नेशनल पार्क, उड़ीसा में, ये सबसे लेटेस्ट है। तो दे कैन आस्क इट इन करेंट अफेयर्स और दे कैन आस्क इट इन क्वेश्चन बायो पेपर कि लेटेस्ट नेशनल पार्क अभी भी कौन सा बना है, तो आपको पता होना चाहिए। उड़ीसा में बना है, क्या नाम है, सिमलीपाल नेशनल पार्क। देन
देन वी गोइंग टू स्टडी अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं टोटल हमारे इंडिया में? 18 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व हैं। एंड सबसे पहला कौन सा है? मैक्सिमम पेपर में यही रिपीट होता है, और मैंने जितने भी हिमाचल प्रदेश के पीजीटी बायो के पेपर देखे हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीट हुआ था, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क। तो हमें पता होना चाहिए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ पे पाया जाता है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु वाली साइड पे। एंड 2000 में यूनेस्को ने इसको फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व बोला था। अब एक और चीज़ हमें बायोस्फीयर रिजर्व से याद रखनी है, मैप की फुल फॉर्म क्या होती है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ऐसा प्रोग्राम जिसमें मैन भी इंक्लूड है और हमें बायोस्फीयर की प्रोटेक्शन भी करनी है, उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। देन वी हैव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। हमारे इंडिया में टोटल कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दैट कॉन्स्टिट्यूट 3.76% ऑफ कंट्री लैंड मास। फिर है सैक्रेड ग्रूव। सैक्रेड ग्रूव का कोई नंबर स्पेसिफाइड नहीं होता, जैसे कि पीपल का ट्री है, हम उसकी प्रेयर करते हैं और उसको काटते नहीं हैं। तुलसी है, तुलसी की पूजा की जाती है बट उसको काटते नहीं हैं। तो ये कुड बी हाई एज कैन 1 लाख टू 1,50,000 और भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। एक्सी2 कंजर्वेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, वही चीज़ मैंने यहाँ डेफिनेशन के फॉर्म में लिखी है। अब एक्सी2 कंजर्वेशन में भी दो टाइप की कंजर्वेशन होती है, एक होती है इन वीवो, एक होती है इन विट्रो। इन विट्रो क्या होती है कि लैब से बाहर वाली जो कंजर्वेशन होती है, और वीवो क्या होती है जो हम लैब के अंदर कंजर्वेशन करते हैं, कि किसी एरिया के अंदर जो कंजर्वेशन हो रही है उसको हम बोल रहे हैं इन वीवो, और अगर किसी एरिया से बाहर वो कंजर्वेशन हो रही है तो उसको बोल रहे हैं इन विट्रो। अब इन वीवो कंजर्वेशन में क्या हो गया? जूलॉजिकल पार्क्स, हम जू देखने जाते हैं, वहाँ पे हम एनिमल्स रखते हैं। वैसे तो वो साइट सीइंग एरिया बन चुका है, बट जूलॉजिकल पार्क का मेन एम क्या था कि जिन लोगों की ब्रीडिंग कम हो गई है वो ब्रीड अच्छा कर सके और अपनी पॉपुलेशन को एनहांस कर सके। फिर बोटानिकल गार्डन में आपने देखा होगा जितने भी प्लांट्स होते हैं उनका नेम स्पेसिफाइड होता है, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो एक तरीके से टूरिज़्म भी ये चीज़ें प्रमोट करती हैं कि हम वहाँ जाके साइट सीइंग कर सकते हैं और प्रोटेक्ट भी करते हैं। देन वी हैव हर्बेरियम। हर्बेरियम का डिटेल, बोटानिकल गार्डन का डिटेल हमने चैप्टर 1 क्लास 11th में किया था। फिर होता है एक्वेरियम। एक्वेरियम में फिशेस का करते हैं। एक्वेरियम से अब हमारा दिमाग होता होगा कि जो छोटे छोटे एक्वेरियम्स होते हैं हम घर में रखते हैं, नहीं, वो तो मैन मेड एक्वेरियम्स हो गए। कुछ हम नेचुरल एक्वेरियम्स भी रखते हैं, जैसे बड़े शहर होते हैं, जैसे कि आप मान लो चाइना हो गया, जापान हो गया, यहाँ पे इतने बड़े बड़े एक्वेरियम होते हैं जहाँ जो फिश है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ब्रीड कर सकती है। सो द हेयर एक्वेरियम इज़ दैट। देन वी हैव वाइल्ड लाइफ सफारी। क्या है? वाइल्ड लाइफ सफारी। फिर है हमारा इन विट्रो कंजर्वेशन। अब इन विट्रो कंजर्वेशन हम किस लिए यूज़ करते हैं? मान लो कोई हमें वैरायटी पसंद आ गई है बट अभी उसकी फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, या फिर हम बाहर के देश गए थे, वहाँ हमें कोई प्लांट की वैरायटी पसंद आ गई है बट अभी फेवरेबल कंडीशन नहीं है कि हम उसको इंडिया में ग्रो कर सकें। तो जब तक हम फेवरेबल कंडीशन का वेट करेंगे तब तक हम उसको स्टोर कर लेते हैं जीन बैंक में, और इसका पेटेंट होता है प्रॉपरली। हम ऐसे ही किसी वैरायटी का सीड उठा के अपने कंट्री में ग्रो नहीं कर सकते, और अपनी कंट्री से कोई भी सीड उठा के किसी और कंट्री में ग्रो नहीं कर सकता, इसका प्रॉपर पेटेंट होता है। उसके बाद आता है सीड बैंक। जैसे हमने जीन बैंक बोला ना, सॉरी, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी ना अभी, वो है सीड बैंक की। अब जीन बैंक क्या है कि अगर कोई जीन जिस पे हमें वर्क करना है बट थोड़े टाइम के लिए हमें उसको स्टोर करके रखना है, तो उसको हम कहाँ रखेंगे? जीन बैंक में। देन वी हैव टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है कि हम लेबोरेटरी कंडीशन में उस प्लांट को ग्रो कर सकें जिसमें हमें अपनी डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक और क्वालिटीज़ चाहिए। जैसे एक प्लांट डिसीज़ रेसिस्टेंट था और एक प्लांट अच्छा फ्रूट दे रहा था, बट एक प्लांट में दोनों ऐसी चीज़ें नहीं थी, तो हमने दोनों का सीड लिया, दोनों को मिक्स किया एंड सैम्पलिंग करके हमने इसको टिश्यू कल्चर करके ग्रो कर लिया एक न्यू वेराइटी में। देन वी हैव एम्ब्रियो कल्चर, दैट वेयर वी प्रिजर्व आर एम्ब्रियो। एंड देन वी हैव क्रायो प्रिजर्वेशन। इसको हमने बहुत अच्छे से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग ऑर्गेनिज्म क्लास 11th चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से डिटेल किया है। सो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? द टेम्परेचर रिलेटेड टू क्रायो प्रिजर्वेशन इज़ -196 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ ये टॉपिक ख़त्म हुआ, बट आप लोगों का जो सरप्राइज़ था वो ये है कि मैं इसी टॉपिक के साथ आपको हरियाणा जीके का एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स का। आप इतना ये टॉपिक कर लीजिए, आपका एक टॉपिक हो जाएगा। ओके, सो
हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री है वो कौन सा नेशनल पार्क बनाता है? कलेसर नेशनल पार्क। और ये ग्रेटेस्ट नेशनल पार्क ऑफ हरियाणा है। तो अगर आपसे हरियाणा जी के में क्वेश्चन आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट नेशनल पार्क ऑफ हरियाणा? दैट इज कलेसर नेशनल पार्क। और ये कहाँ पाया जाता है? हरियाणा और यूपी की बाउंड्री पे। प्रीवियसली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी था, कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, कलेसर नेशनल पार्क भी है। ये चीज़ आप अच्छे से याद रखना। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी यमुनानगर में पाई जाती है। फिर है बीर शिकागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है? पंचकुला में। सिर्फ ये 6-7 मतलब जो एक पेज में आपको दूंगी, आपको ये लर्न करना है, आपका हरियाणा जीके का एक टॉपिक हो जाएगा। फिर है चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में। तो अभी तक हमने कितनी पढ़ी? कलेसर, बीर शिकागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड देन वी हैव चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर है नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है? रेवाड़ी में। फिर है अबू शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है? सिरसा में। फिर है झज्जर, झज्जर में कौन सी है? भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड फिर कौन सी है? खपावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ है? चुचकवास में। और फिर है खोली रतन। तो पंचकुला में हमने 2 पढ़ी, एक बीर शिकागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक खोली रतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंचकुला में। अब हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? 8। और हरियाणा में नेशनल पार्क कितने हैं? 2। अब कलेसर को मैंने बताया, कलेसर नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो कलेसर नेशनल पार्क कहाँ पे है? यमुनानगर में। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुड़गांव में। 2 वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन हरियाणा इज सरस्वती डिस्ट्रिक्ट कैथल में, और बिरबरा बन कहाँ है? जींद में। अब एक चीज़ और याद रखना, एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ पे है? बन संतौर। कौन से शहर में? तहारी, हरियाणा, यमुनानगर में। इन 2019 एनिमल काउंट शो मैक्सिमम एलिफेंट वाज फाउंड हेयर। 2019 में जो सेंसस हुआ था उससे पता चला था यहाँ पे एलिफेंट की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए इसका नाम रखा गया एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर। फिर रेड जंगल फॉल एक बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड है और ये कहाँ पाई जाती है? हरियाणा में। बार्किंग डियर भी एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर में पाया जाता है। और रेड ये सब मैं आपके यमुनानगर के बारे में बता रही हूँ। और रेडिश चेस्टनट सॉइल ऑल्सो फाउंड हेयर। तो ये छोटा सा टॉपिक था, ये आपका छोटा सा सरप्राइज था। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई एम अगेन एश्योरिंग यू दैट दिस वीडियो मार्क्स यू 1 to 2 marks in your every biology related exam. Thank you.